तो ये विवाद जो है वो गहराता जा रहा है और इस विवाद पर हम चर्चा करने के लिए कुछ खास लोगों को जोड़ भी रहे हैं। हमारे साथ एआईएसएफ के नेशनल काउंसिल मेंबर वरिंदर खुराना है और एबीवीपी के जेएनयू के सचिव उमेश अजमीरा हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले एआईएसएफ के वरिंदर खुराना से बात कर लेते हैं। वरिंदर, जो झगड़ा हुआ वो इस बात को लेकर हुआ कि आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं और एबीवीपी की आपत्ति थी कि आप नॉनवेज क्यों पका रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो गंगा जमुना संस्कृति की बात करते हैं ना कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की आपत्तियों पर, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे, ये जेएनयू में आके ये गुल क्यों हो जाती है, गुम क्यों हो जाती है? जी, जेएनयू में ही नहीं है, पूरे भारत में ही ऐसा है कि ये गुल हो रहा है। आप लोग जेएनयू का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसमें रामनवमी का जहाँ और जो है वो मांसाहार का जो है वो झगड़ा हुआ, लेकिन पूरे देश में क्या हो रहा है? क्या पूरे देश में रामनवमी? पूरे देश की बात नहीं करो, लेकिन ये लोग, वो देश के नेताओं के लिए छोड़ दो, आप अपनी बात करो। मैं बिल्कुल उसी, जब रामनवमी थी तो नॉनवेज पकाना जरूरी था क्या? सर, उस मुद्दे पे क्या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि ये नहीं पकाया जा सकता और वो नहीं गंगा जमुना संस्कृति लिखी है क्या देश के कॉन्स्टिट्यूशन में? इस बात की इजाजत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में गंगा जमुना संस्कृति लिखी है? देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, लेकिन ये तो है ना कि आप लोग देश कॉन्स्टिट्यूशन तो ये देता है ना अधिकार कि आप कुछ भी खा सकते हो। नहीं, बिल्कुल अधिकार देता क्या है। हर बार मैं वही कह रहा हूँ, फिर गंगा जमुना संस्कृति की बात क्यों करते हैं आप? भाई, खाने का राइट आपके 364 दिन सुरक्षित है, पहनने का राइट आपके 364 दिन सुरक्षित है, एक दिन तो आप दूसरे के ख्याल भावनाओं का रख लीजिए। अरे 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 सर, अगर 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 एक दिन या 2 दिन का बात नहीं है ये, तो कितने दिन की बात? किसी भी स्टेट में कहीं भी ये अपना अरे आप जेएनयू की बात कीजिए ना, आप फिर स्टेट में और नेशनल में कॉन्स्टिट्यूशन पे चले जाते हैं। भैया, आप लोग पढ़ने लिखने आए वहां पर, एक दूसरे के साथ प्यार से तसल्ली से रहने में आपत्ति है आप लोगों को। आप लोग आइसोलेट करके क्यों देखते हो? अगर पेट्रोल का भाव ज्यादा हुआ है तो क्या वो जेएनयू में अकेले में ज्यादा हुआ है या पंजाब में ज्यादा हुआ है? क्या जहाँ दिल्ली में ज्यादा हुआ है? पूरे देश में ही है ना। इन लोगों का गुंडागर्दी भी तो पूरे देश में है ना। अरे पेट्रोल की आग से, किसी को भी पीट देते हैं ये लोग। डीजल की आग से आपके कल के झगड़े का क्या लेना देना है? अरे 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 भैया, आप दूसरों की भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रख पाते हो? आप ये बता दो मुझे। कानून, नियम, संविधान अलग है और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना, देश की गंगा जमुना संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? जेएनयू में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे अटैक हुए। अगर सरकार और यूनिवर्सिटी इस मुद्दे पे बिल्कुल अनबायस्ड होके काम करती है, अगर करेगी तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम लोगों को पता है, पिछला वाइस चांसलर भी और ये वाइस चांसलर भी, इन्होंने बिल्कुल शेल्टर देना है एबीवीपी को। जेएनयू की बात कीजिए, अगर कुछ लोग वहां पूजा पाठ कर रहे थे, आपको उनको पूजा पाठ करने से क्यों रोका? आपको नॉनवेज पकाना जरूरी था क्या? आप पकाइए, 364 दिन है आपके पास। रामनवमी पे अटैक हुआ है, उस पे बात कीजिए। रामनवमी जेएनयू के इतिहास में पहली बार आई है। अरे 2 मिनट बात करने दीजिए पहले। जेएनयू में क्या, जेएनयू के इतिहास में रामनवमी पहली बार आई है क्या? कभी जितना समय हो गया जेएनयू को बने को कभी रामनवमी आई नहीं? क्या कभी मुद्दा कोई भी हो, वहां पर पढ़ने की बजाय राजनीति ज्यादा होती है और आप लोग उस मामले को इतना बढ़ा देते हैं कि नौबत पथराव तक, पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाती है कि आप लोगों को सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इस बात पर भी तो आप अपनी राय रखिए ना। ठीक है, हमारे साथ उमेश अजमीरा भी हैं, एबीवीपी जेएनयू के सचिव है उमेश अजमीरा। छात्रों के पढ़ने के लिए और उसके बाद हॉस्टल में जाकर वहां आराम करने के लिए वो हॉस्टल बनाया गया है, या फिर इस तरह की राजनीति को बढ़ाने के लिए, आग भड़काने के लिए? उमेश अजमीरा तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनका फिर से रुख करूंगी। लेकिन चलिए एक बार फिर से वरिंदर खुराना, मेरा सवाल यही था, आप बार बार इन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, आप लोग वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर इस तरह के दंगे फसाद करने के लिए, इस तरह की राजनीति करने के लिए? क्योंकि यही तो इतिहास रहा है, आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप खुद उठाकर देख लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर पिछले कुछ सालों से। अरे देखिए, वायलेंस को कंडेम करते हैं, वो किसी भी गुट
किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ होगा उसको कंडेम करेंगे, नेशनल लेवल पे कंडेम करेंगे, लेकिन राजनीति जो है उसको बुरा कहना आज इस देश में एक ट्रेंड बन गया है। राजनीति क्या है? राजनीति क्या हम लोगों की आने वाला जो हम लोगों का फ्यूचर है उसको डिसाइड नहीं करती। आज अगर भगत सिंह ने कहा था, मैं फिर बात करता हूं, आप लोग कहेंगे कि इतिहास में क्यों जाते हो और भगत सिंह की बात क्यों करते हो? बिल्कुल वीरेंद्र खुराना, अपने स्तर की बात कीजिए ना। अभी हम जेएनयू की बात कर रहे हैं, जेएनयू के भीतर राजनीति की बात कर रहे हैं, उसकी बात कीजिए। ये सारे बड़े इशू है ना, जब आप जेएनयू से बाहर आ जाएंगे, राजनीति बड़े दल में करने लगेंगे, तब के लिए सुरक्षित रखिए। अरे क्या जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना चाहिए, स्टूडेंट इलेक्शन होना चाहिए। हम यहाँ पर आपका इलेक्शन डिस्कस करने नहीं आए, हमने आपको इलेक्शन डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है। हमने इसलिए बुलाया है कि भाई आप लोग वहां पर पढ़ने लिखने आते हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाकी राजनीतिक मसलों पर अपना उत्पाद मचाना शुरू कर देते हैं। हर ऐसा कोई 6 महीना खाली नहीं जाता जेएनयू में जिसमें एबीवीपी का, आयसा का, दूसरे दलों का आपस में झगड़ा ना हो। ये झगड़े की राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? एक दूसरे के साथ सहभागिता से रहना भूल गए बिल्कुल। अरे बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि जब देश की सरकार जो है इन लोगों को क्रिमिनलाइज करती है, ये लोग इकट्ठे होके लोगों को मार देते हैं, लोगों को कहीं भी मार पीट देते हैं, इनको कुछ नहीं होता, संरक्षण मिलता है, तो फिर ये आरोप आप पर भी लगते ना। हैं, यही आरोप वरिंदर खुराना आप पर भी लगते हैं और इन दोनों गुटों पर ही आरोप लग रहे हैं कि मारपीट आप दोनों करते हैं, झगड़ा आप दोनों बढ़ाने का काम करते हैं। अरे देखिए, हर एक जगह पे ये लोग कॉमन हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं कि एबीवीपी का नाम हर जगह पे आएगा, कहीं भी हिंसा होगी, आरएसएस का नाम आएगा और इनके साथ जुड़े हुए सभी संगठनों का नाम आएगा। ये कहीं भी किसी को मार देते हैं, कहीं भी किसी को ये उठा के ले जाते हैं। हम भी कॉलेज में पढ़े हैं, का छात्र कितने सालों से गायब है। जिस संगठन का प्रभुत्व होता है ना, उसकी कभी पिटाई नहीं होती, वो पीटता है। और जेएनयू में आप लोगों के संगठन का प्रभुत्व है, आप लोगों के संगठन के हमेशा अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, सचिव सब जीतते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विक्टिम कार्ड मत खेलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।